बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 1 की सारंगी हिंदी किताब के छठे पाठ के बारे में। बच्चों, ये अध्याय एक कहानी है और कहानी का नाम है 3 साथी। तो चलो स्टार्ट करें। एक था हाथी, हाथी का मतलब एलिफेंट। एक थी बकरी, बकरी का मतलब गोट। दोनों साथ साथ जंगल में जाते, जंगल मतलब फॉरेस्ट में जाते। तो हाथी और बकरी साथ साथ फॉरेस्ट में जाते। हाथी डाली झुकाता और बकरी पत्ते खाती। हाथी बकरी के लिए डाली झुकाता था ताकि बकरी पत्ते आराम से खा सकती थी। एक दिन दोनों जंगल में गए। वहाँ एक तालाब दिखाई दिया। वहाँ एक बेर का पेड़ था। हाथी ने पेड़ हिलाया, बकरी बेर खाने लगी। तभी पेड़ से चिड़िया का बच्चा पानी में गिरा। बकरी उसे बचाने गई तो वह भी डूबने लगी। हाथी ने दोनों को बाहर निकाला। कुछ दिनों में चिड़िया का बच्चा बड़ा हो गया। चिड़िया पता लगाती कि कहाँ कहाँ फल लगे हैं। तीनों वहाँ जाते और खूब फल खाते। अब तीनों साथी साथ रहते। तो बच्चों, ये थी हमारी कहानी 3 साथी की। तो चलो अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी और आप उसका जवाब देना। तालाब के पास किसका पेड़ था? तो बच्चों, जैसा कि कहानी में लिखा था, तालाब के पास बेर का पेड़ था। हाथी ने बेर का पेड़ क्यों हिलाया? हाथी ने भला बेर का पेड़ क्यों हिलाया था? बकरी बेर खाना चाहती थी, इसीलिए हाथी ने बेर का पेड़ हिलाया। किसी ऐसी घटना के विषय में बताएं जब आपने किसी की सहायता की हो। तो बच्चों, कभी आपने किसी की सहायता की है? सहायता मतलब मदद की है। तो आप इसके बारे में अपनी कक्षा में डिस्कस करें, बातचीत करें। तो जैसे कि आप कभी कभार अपने दोस्त को पेंसिल दे देते हो जब उनके पास पेंसिल नहीं होती। ऐसे ही आप बताएं कि आपने कब किसकी मदद की। आगे बढ़ते हैं। बच्चों देखो आगे क्या लिखा है। अब आपको बताना है क्या होता अगर। तो आप बताएं क्या होता अगर चिड़िया का बच्चा तालाब में ना गिरता, तो बकरी तालाब में ना जाती। अगर चिड़िया का बच्चा कभी तालाब में गिरता ही नहीं तो बकरी कभी उसे बचाने के लिए तालाब में छलांग नहीं लगाती। हाथी तालाब के पास ना होता तो क्या होता? अगर हाथी तालाब के पास ना होता तो बकरी और चिड़िया का बच्चा दोनों पानी में डूब जाते। अंत में किसने इन दोनों की जान बचाई थी? हाथी ने बचाई थी। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या लिखा है। चित्र में कितने हाथी है? कहाँ छुपे हैं सारे हाथी, आओ खोजे मिलकर साथी। तो इस चित्र में आपको हाथी खोजने हैं। देखो इतना बड़ा हाथी खिड़की के सामने दिख गया। एक हाथी वहाँ पे टंगा दिख गया। एक यहाँ पे झोले में देखो दिख रहा है आपको। बाकी के ये जो 3 डिज़ाइन के लिए बनाए हैं ये हो गए। एक देखो टेबल में है, एक तकिए में और एक गमले में, और ये देखो 2 चद्दरों में भी बने हैं। तो हम लोगों ने टोटल कितने हाथी ढूंढे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हाथी? 10 हाथी। चलो आगे बढ़े। देखो यहाँ पे क्या लिखा है। पहले क्या हुआ? कहानी में जो हुआ उनके कर्म से अंक दीजिए। तो कहानी में जो हुआ हमें उस हिसाब से इस चित्र को अंक देना है। तो सबसे पहले आप देख रहे हो, हाथी बकरी के लिए डाली झुकाता था ताकि बकरी उससे पत्ते खा सके। दूसरा, वो लोग एक तालाब के पास गए। तालाब के पास गए, वहाँ पे क्या था? एक बेर का पेड़ था। बेर का पेड़ हाथी हिला रहा था और बकरी बेर खा रही थी। तभी ही क्या हुआ? चिड़िया का बच्चा पेड़ से गिरा और बकरी उसे बचाने के लिए पानी में कूदी। वैसे ही बकरी भी डूबने लगी तो हाथी उन दोनों को बचाने के लिए तालाब में गया। फिर बाद में जब चिड़िया का बच्चा बड़ा हुआ तो चिड़िया उन्हें बताती कि कहाँ पे फल लगे हैं और ये लोग आनंद से खाते। अब हम आगे बढ़े। हमने अंक दे दिया 1 2 3 4 5 6। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या लिखा है। देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है। शब्द का खेल। अभी हमें प्रश्न पूछा जाएगा और हमें इसका जवाब देना है। कहानी में आए 3 साथियों का नाम बताए। तो 3 साथियों का नाम क्या था? हाथी, बकरी और चिड़िया। देखो दूसरा प्रश्न क्या है। अपनी शिक्षक की सहायता से, शिक्षक मतलब टीचर,
सहायता मतलब मदद से शब्द पढ़िए और बताएं कि इनमें कौन कौन सी ध्वनियाँ हैं। तो बकरी में कौन कौन सी ध्वनि होती है? ब क री, 3 ध्वनि ब क और र की। वैसे ही चिड़िया में भी 3 ध्वनि है, ची री या। और हाथी में 2 ध्वनि है, हा थी। चलो आगे बढ़े। आगे देखो क्या लिखा है बच्चों। नीचे दिए गए शब्द में ई की मात्रा लगाएं और पढ़ने का प्रयास करें। तो बकरी, हाथी, चींटी। तो बच्चों देखो इसको कैसे बोलते हैं? बकरी, बकरी, हाथी, हाथी, चींटी, चींटी। तो अब हम आगे बढ़े। आगे देखो क्या लिखा है। अभी देखो चौथे प्रश्न में क्या है कि नीचे दिए गए शब्द में ई की मात्रा लगाएं और पढ़ने का प्रयास कीजिए। तितली, तो तितली, गिलहरी, मिठाई। चलो अब हम आगे बढ़े। बच्चों यहाँ पे लिखा है चित्र और बातचीत। हमें एक छोटा सा चित्र दिया है और हमें इस चित्र के शब्द को पहचानना है। जैसे कि यहाँ देख रहे हो, ये क्या है? कछुआ। और ये पूरा जो नज़ारा बाहर है, इस पानी के बाहर है, हम इसको बोलते हैं बाहर, मतलब पानी के बाहर। ये देखो लहर। ये देखो ये डॉल्फिन यहाँ से क्या कर रही है? कूद रही है। कूदना। यहाँ पे पानी में कमल तैर रहा है, कमल। वैसे ही पानी के अंदर, अंदर क्या क्या है? अंदर देखो बड़ा मछली है और छोटी मछली भी है। और देखो ये मछली तैर रही है। और ये देखो ये लड़की के बाल हैं। ऐसे आपको इसमें क्या क्या दिख रहा है? एक लड़की भी दिख रही है, जेलीफिश भी दिख रही है। ऐसे ही आपको इस चित्र को पहचानना है कि ये चित्र में क्या क्या चीज़ें हैं। चलो आगे बढ़े। आगे आती है एक कविता। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या है? झटपट कहिए। झटपट मतलब हमको इस 4 पंक्तियों को बड़ी तेज़ी से बोलना है। पहले हम इन पंक्तियों को आराम से पढ़ते हैं, फिर इसको तेज़ी तेज़ी से बोलते हैं। कुछ ऊँट ऊँचा, कुछ पूँछ ऊँची, कुछ ऊँचे ऊँट की पीठ ऊँची। कुछ ऊँट ऊँचा, कुछ पूँछ ऊँची, कुछ ऊँचे ऊँट की पीठ ऊँची। तो बच्चों इसको आपको बड़ी तेज़ी से बोलना है। चलो अभी आप बोलो। अभी यहाँ पे देखो क्या लिखा है। आप भी अपने घर में परिवार के लोगों से ऐसी ही झटपट कविता के विषय में जानिए और मित्रों के साथ मिलकर झटपट बोलिए। तो आप भी घर जाते हो तो अपने परिवार वालों के साथ इन अलग अलग तरह के झटपट को पढ़ो और अपने मित्रों के साथ भी इन झटपट के बारे में बात करो। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या लिखा है। अंगूठे की छाप से आप भी अपने पसंद के चित्र बनाएं और उनका नाम लिखिए। जैसे कि यहाँ पे देखो एक एलिफेंट हाथी बनाया है, मछली बनाई है। वैसे आपको भी यहाँ पे अपने अंगूठे का छाप डालना है और उसमें अलग अलग तरीके की चीज़ें बनानी है। जैसे कि आप एक लड़की बना सकते हो, कुत्ता, बिल्ली। चलो आगे बढ़े। आगे देखो क्या है। बच्चों देखो आगे आपको दिख रहा है एक चित्र बनी हुई है। हमें इस चित्र को पूरा करना है। हमें 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 रेखा जोड़नी है और इस चित्र को पूरा करना है। तो चलो जोड़े साथ में। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो देखो हम लोगों ने पूरी एक चित्र बनाई है। और इस चित्र के और ये किस चीज़ की चित्र है? ये है एक मछली की चित्र है। चलो अभी आप नीचे मछली भी लिखो। चलो अब नीचे आपको मछली भी लिखना है। तो आप ये सारे डॉट्स को जोड़ के मछली लिखो। बच्चों देखो हमें एक और चित्र दी गई है और ये चित्र एक गेंद की है, मतलब एक बॉल की है। तो चलो वापस से रेखाएं को अंक से जोड़े। 1 से 2, 2 से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। और देखो हम लोगों ने इतनी जल्दी ही एक गेंद बना दी, मतलब एक बॉल बना दी। चलो अभी गेंद को लिखना भी सीखते हैं।
देखो यहाँ पे मैंने गेंद लिख दिया, ऐसे आपको भी ये करना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, ध्यान रखो बच्चों।